साथियों नमस्कार। जनमानस में सामूहिकता के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का बोध होना क्यों आवश्यक है, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। स्थिर एवं पवित्र भावनाओं से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। भावनाएं जन जन को जोड़कर जन शक्ति के सहयोग से असंभव कार्य को भी संभव बनाती है। जब तक जनमानस में कर्तव्य बोध और सामूहिकता के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तब तक हमारे प्रयास सार्थक नहीं हो सकते। यदि हमारा झुकाव जाने या अनजाने चरित्र के पतन की ओर है, मनोबल और प्रयत्न शिथिल हो रहे हैं, तो यही समझना चाहिए कि बाहर का शत्रु हमारा भले ही कुछ न बिगाड़ सके, पर भीतर की दुर्बलताएं निश्चित रूप से हमारे विनाश का कारण बनेगी। हमें कर्तव्य पालन की नीति, धर्म और सदाचार के प्रति आस्तिकता और परमार्थ की प्रचंड भावनाएं अपने मस्तिष्क में बनाए रखनी होंगी। ज्ञान से कर्म और कर्म से समृद्धि की उपलब्धि होती है। जैसे विचार मन में उठेंगे, शरीर में वैसे ही कर्म बन पड़ेंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम सामने आएगा। इसलिए हमें ज्ञान का, भावनाओं का महत्व अवश्य समझना चाहिए और उनके विकास का समुचित प्रबंध भी करना चाहिए। संसार में जब भी भले या बुरे परिवर्तन हुए हैं, तब उनके मूल में विचार परिवर्तन की प्रक्रिया ही मुख्य आधार रही है। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन कार्यों और उत्तरदायित्वों का निरंतर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार समाज के नव निर्माण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। रेगिस्तान में एक काफिला जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ मिला जो फलों से लदा हुआ था। लोगों ने फल खाने की इच्छा जाहिर की। काफिले का सरदार बोला, किसी कार्य को अंजाम देने से पूर्व उसकी विवेक सम्मत जांच कर लेनी चाहिए। यदि ये फल सही होते तो पूर्व में गुजरा हुआ काफिला इसे खा चुका होता। जांच करने पर फल जहरीले पाए गए। मनुष्य को काम करने से पूर्व उसकी जांच कर लेना सदैव सही रहता है। हम में से अधिकतर का व्यवहार पराजयवादी है। सामान्यतया इसका कारण यह है कि हमें इतना अधिक दबाया गया है, और वह भी इतने समय तक कि हम विश्वास करने लगे हैं कि हम सामान्य और प्राकृतिक हैं, कि हम दबे रहे। हम जीत नहीं सकते, क्योंकि
हम कहावतों के पैदाइशी पराजित हैं, क्योंकि हम कहावतों के पैदाइशी पराजित हैं। हम सभी को सीखने के लिए हजारों अनुभव करने पड़ते हैं, जैसे चलना सीखना। हम प्रयास करते रहें क्योंकि हमने दूसरों को सफल होते देखा है। तुम कुछ भी कर सकते हो यदि तुम उसे संपूर्ण हृदय से करो। प्रत्येक नकारात्मक घटना अपने में उसी के बराबर या उससे अधिक लाभ के बीज छुपाए रहती है। समस्याएं हमें अपने मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्नायु तंत्रों को खींचने पर मजबूर कर देती है। समस्याएं हमें अपने मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्नायु तंत्रों को खींचने पर मजबूर कर देती है, अन्यथा इसका उपयोग शायद हम कभी करते ही नहीं, शायद जानते भी नहीं कि यह हमारे भीतर है। आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि आप वास्तव में किससे डरे हुए हैं? याद रखें, केवल एक ही रास्ता है जो आपको यह सुनिश्चित करा देगा कि आप हारेंगे, और वह है कि आप प्रयास ही न करें। हम सभी रईस हैं, क्योंकि हम अद्भुत बुद्धि के साथ पैदा हुए। हम में से प्रत्येक के पास आदर्श, क्रियाशील 180 खरब 18 बिलियन दिमागी कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स हैं। वे केवल निर्देश पूछते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हमें उन्हें केवल यह बताना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में यह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारी बुद्धि उस स्थान से हमें वहां ले जाएगी जहां हम होना चाहते हैं। अधिकतर व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे चाहते क्या है, परंतु वे पूर्णतया निश्चिंत हैं कि उनके पास वह नहीं है। हम जानते हैं कि मानवीय बुद्धि के 2 मूल हिस्से हैं। नंबर 1 चेतन और नंबर 2 अंतर्मन। जहां चेतन हिस्सा सभी निर्णय लेता है, वहीं अंतर्मन सभी व्यवस्थाएं करता है। चेतन क्या निर्धारित करता है और अंतर्मन कैसे को खोजता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।